सभी यूट्यूब फैमिली मुंह मीठा कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल गोल्डी किचन ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं दूध मंगाती हूँ तो दूध पे बहुत मोटी मलाई निकलती है, जिसको मैं उतार करके रख लेती हूँ। कभी भी आप दूध को बॉयल करिए तो उसे खुला रख दीजिए या जालीदार ढक्कन से ढक करके रख देंगे तो उसमें बहुत मोटी मलाई जमती है, और फिर आप उसे फ्रीज में करके रख दीजिए तो रोटी से भी मोटी मलाई निकलेगी। और कभी भी आपको मार्केट का घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं जब से ये इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तब से मैं मार्केट का घी कभी नहीं यूज़ करती हूँ। खाने में मैं हमेशा घर का बना हुआ घी ही इस्तेमाल करती हूँ फ्रेंड्स। तो करीब 2.5 लीटर के करीब दूध मेरे यहाँ आता है, और 1 डेढ़ हफ्ते की ये मलाई है। और मैंने इसको निकाल करके फ्रीज में रखा था और इतनी सारी मलाई इकट्ठा हो गई है। कभी कभी बेटी चाय बना देती है, वो मलाई निकालती है तो छोटे छोटे बर्तनों में, कई बर्तन में निकाल दी थी। तो इस तरह से देखिए कितनी सारी मेरी मलाई निकली हुई है। अब मैं इसका घी बनाऊंगी फ्रेंड्स। आप इस तरह से घी निकालने लगेंगे तो आप बहुत ज़्यादा घी निकाल सकते हैं, और आपको कभी भी मार्केट का घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसको हम मीडियम गैस पे रख देंगे और लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे तली में लग जाएगा। और मोटी तली के बर्तन में ही इसे आप पकाएं और लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये तली में जल जाएगा। और इसे अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए हम कर बना लेंगे। एक साइड में मेरा जीरा और काली मिर्च का पाउडर ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा उसे भी भून करके, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो थोड़ा सब मसालों में सीलन आ जाता है, तो उसे थोड़ा सा गर्म करके पीसेंगे तो अच्छी तरह से वो पीस जाएगा। तो कभी भी मैं पीस करके डब्बे में रख लेती हूँ जीरा और मिर्च का पाउडर। तो कोई भी सूखी सब्जी बनानी होती है तो उसमें डाल देते हैं, या हम लोगों के चाय में हमेशा काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। बिना काली मिर्च का हम लोग चाय नहीं पीते हैं। अदरक इलायची तो पड़ेगा ही, काली मिर्च ज़रूर पड़ेगा। तो मैं पूरा एक एक डब्बा पाउडर बना के रख लेती हूँ। 15 से 20 दिन चल जाता है। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च और जीरा दोनों को अच्छी तरह से रोस्ट करके हल्का हल्का, ताकि उसकी नमी निकल जाए, और उसको थोड़ा सा ठंडा करके और पीस लेंगे। और मलाई को भी हम लगातार चलाते रहेंगे और साइड में दूसरा काम भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, घर में तो काम की कमी नहीं है, एक काम करो दूसरा काम तैयार रहता है। हर हाउसवाइफ को यही प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। कोई मैं अकेली ऐसी हाउसवाइफ नहीं हूँ जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है, सबको करना पड़ता है अगर आप घरेलू महिला हैं तो। अभी बेटा बोल के गया है कि मम्मी मेरे लिए भुना हुआ चना ला करके दिया, कि मम्मी इसे पीस करके रख दीजिए और मुझे दूध में खजूर और चना मिला करके दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा ड्रिंक है। अगर आप भी अपने बच्चों को दूध देती हैं तो चने को पीस लीजिए और उसमें 2 खजूर, एक केला पीस करके, अगर ठंडा पिए तो ठंडा करके फ्रिज में, और नहीं तो गर्म अगर पीना चाहता है तो गर्म ही दीजिए। बहुत ही हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो उसे सोचा कि वो भी पीस करके रख लेती हूँ। 2-3 दिन से वो मुझे बोल रहा था, मम्मी जब भी आता था दूध देती थी तो सादा दूध पीता ही नहीं है, या तो मैं ड्राई फ्रूट्स पीस करके रख लेती हूँ उसे मिला करके देती हूँ। तो फिर ये बोला कि नहीं मम्मी, चना पीस करके रख दीजिए, ये दीजिएगा मुझे। तो सोचा कि उसे भी पीस लेती हूँ। तो आज ही के दिन इसे टूटना था। अभी जीरा मिर्च पीसना है, भून करके रखी हूँ, सॉरी, भून करके रखी हूँ। तो देखिए मिक्सी का जो ब्लेंडर है, वो अंदर से उसका नट बोल्ट खुल करके निकल गया। चना को पीस रही थी तभी, पता नहीं कैसे संजोग बस निकल गया। अब तो मेरा सारा काम रुक गया। आधा चना उसका पीसी, आधा चना रह गया। उसी को चाल करके रख दूंगी, 3-4 दिन का काम चलेगा। तब तक ये जार दे दूंगी, मार्केट जाएंगे तो बनवा देंगे। अभी तो इसका ब्लेंडर निकल गया है, टूटा नहीं है, बस वो बोल्ट निकल गया है। उसको बहुत कोशिश की कसने का, लेकिन नहीं हो पाया। और एक तरफ दूसरा काम कर रही थी तो मेरा मलाई भी अच्छी तरह से पक गया है, और देखिए कितना फ्रेश घी निकला हुआ है। और इसे कभी भी लाल होने तक ही, जब तक ये पूरा ब्राउन न हो जाए तब तक आप इसे पकाइए, तो ये लंबे समय तक घी चलता है।
और थोड़ा सा भी वाइट रहेगा तो उसमें फंगस आ जाता है और वो लंबे समय तक टिकता नहीं है घी। तो करीब आधा लीटर या 3 पाव के करीब ये निकला है मेरा घी। और इतना अच्छा घी निकला है, इसकी खुशबू से पूरा किचन महक गया है कि हाँ, घी बन रहा है।